स्वागत करती हूँ प्रविशा जी आपका। राके मेरा प्यार काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में ज़रा मुझे बताइए, थोड़ा सा अपने रोल के बारे में भी बताइए इससे पहले, क्योंकि आपने जामताड़ा में भी काम कर रखा है। एवरीवन हैज़ सीन जामताड़ा और मुझे लगता है कि जामताड़ा को देखने से पहले शायद ही किसी को पता होगा जो उसका स्टोरी बैकग्राउंड है कि वैसा कुछ एक्चुअली में होता है। हाँ, कि ये स्ट्रगल कैसा रहा। आपकी पहली फिल्म थी पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में आपके साथ एक ऐसे एक्टर थे जिनको वो जगह पाने में बहुत समय लगा और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला। वैसे शख्सियत के साथ काम करना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले अभी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, और खुद मैं इरफान साहब की बात करूंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात करूंगी, और भी इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं। आपने जब कहा अच्छा तू एक्टर बनेगा, शक्ल सूरत, ये आपको लगता है कि ये एक चैलेंज है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मतलब आप अगर खूबसूरत हैं, आप स्मार्ट हैं, आप सुंदर हैं, तो शायद आप 4 कदम पहले आगे रहे। भाई यार, लड़का ऐसा लो कि जो है चार्मिंग हो, जिससे लड़कियां इम्प्रेस्ड हों, और हीरोइन ऐसा लो जिससे कि लड़के इम्प्रेस्ड हों। को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो कपूर्स और खान्स का दबदबा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। नेपोटिज्म तो ये हुआ कि भाई हमने यहाँ पर अपना साम्राज्य रखा है, फैला रखा है, हमने बना लिया है इसको, आइए कुर्सी पर बैठिए, आपके लिए सेज तैयार है। लेकिन पब्लिक उसको ऐसा भी नहीं कि आपने गद्दी दी। बाहर से आए लोगों को तो ये लगता होगा ना, लगता होगा कि हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं और जो मंजिल है उसके बस 2 कदम पीछे शायद कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार एक्टर या बेटा या बेटी। जो बात है, आप बिहार के पूर्णिया से जी, वहाँ चीटिंग बहुत होती है एग्जाम्स में। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको भाई कह के बुलाया? नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुंबई? मैंने कभी नस काटी नहीं, मैं तो मुंह नहीं रहा। आप किसी पाइप पर चढ़कर गए, आपने कॉलेज की दीवार फांदी जी। अगर मैं आपको वो लव, मैरी और किल वाला ऑप्शन दूं तो उसमें किसको चूज करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से? It's a tough question। भैया क्या सोच रहे हो? हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में। और मेरे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। बॉलीवुड को लेकर किस तरीके से बदलता बॉलीवुड, वहाँ पर सर्वाइवल, OTT का आना, इज इट अ बूम। मेरे साथ एक एक्टर इस वक्त मौजूद हैं जो आए तो एक बहुत छोटी सी जगह पर हैं, लेकिन छोटी सी जगह पर अपना बड़ा नाम बनाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। स्वागत करती हूँ प्रविशा जी आपका पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में। और क्योंकि मीनवाइल हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि ये स्ट्रगल कैसा रहा। आपकी पहली फिल्म थी पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में आपके साथ एक ऐसे एक्टर थे जिनको वो जगह पाने में बहुत समय लगा और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आपके एक्सपीरियंस सबसे पहले तो मैं ये भारत 24 न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया ताकि मैं अपनी बातें और भी लोगों से शेयर कर सकूँ, क्या सोचता हूँ और क्या मेरी समझ है, और मेरे जो भी काम है जिन लोगों ने नहीं देखा है उन तक पहुँचने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, तो भारत 24 चैनल्स का मैं शुक्रगुजार हूँ। और पूर्णिमा जी, अब हम बता सकते हैं कि जो है व्हाट अबाउट दैट स्ट्रगल, जो भी स्ट्रगल की बात हम लोग कर रहे हैं, और वैसे शख्सियत के साथ काम करना जिसका आप यकीन मानिए कि मैं हमेशा से मुरीद रहा उनका। जब तक मैं इस फील्ड एक्टिंग जब मैं सोचता था तो शुरुआती दौर में मैं इस तरह के सरीखे के जो लोग हैं, आई मीन नसीरुद्दीन शाह सर, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था। लेकिन जैसे जब मैं FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आया तो हमारे टीचर ही नसीरुद्दीन शाह साहब थे। तो होता ना, जो चीज़ आप इमेजिन करते हो, जो चीज़ देखते हो और उससे आपका तारुफ हो जाता है, तो फिर उसके प्रति जो है आप लगता है ओके ठीक है। अगर जब उनको आप समझ लेते हो तो आप मेरा इंक्लिनेशन फिर हुआ कि एक नए उभरते हुए एक ऐसे परफॉर्मर पर जो कि बहुत जीवंत रियलिस्टिक एक्टिंग के जो है मास्टर है, तो वो हमारे इरफान साहब से जब मैं मिलने पे मैंने उनको बताया कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। बोले बहुत सारे लोग बोले बट नहीं, मैं सही मायने में आपका फ़ैन हूँ, और आपकी हासिल फिल्म जो है तकरीबन मैंने 36 टाइम्स मैंने देख रखी है और मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे है वो। होता कि जब आप पहले ही फिल्म अपने जिसको आप तहे दिल से एडमायर करते हो
और उन्हीं के साथ आपको ये पहला फिल्म करना मिल जाए एज एन को एक्टर, इससे बड़ा ब्लेसिंग हो नहीं सकता। सो आई वाज सरप्राइज्ड, और पैरेलली मैं डरा हुआ भी था कि यार जिसको मैं एडमायर करता हूँ और जिस तरीके के वो एक्टर हैं, उसके साथ या उसके सामने खड़ा होना भी जो है एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, जबकि मैं बहुत नया ताज़ा तरीन नवीन एक्टर था उस समय, इमीडिएटली मैं पास आउट ही हुआ था इंस्टीट्यूट से। लेकिन इट वॉज काफ़ी। तो जैसे आपको पता चला तो आपने खुद को चोटी काटी, आपको लगा कि वाकई में ये अभी भी सपना है या सच होने वाला है? आपका पहला रिएक्शन क्या था आपको जब पान सिंह तोमर ऑफर हुई? देखिए, जब तक मैं फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गया था तब तक मुझे जो ये एक्टर्स या जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी लगता था ओ माय गॉड ऐसा सब, तो मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस होता था और काफ़ी वो आकर्षित करता था। लेकिन जैसे ही मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में 2 साल में रहा तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे। जैसे हमारे सीनियर्स ही हैं, जया भादुड़ी जी और शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी ढोंगचप्पा एंड ऑल, ये लोग हमारे सीनियर। तो वो लोग आना जाना, संजय लीला भंसाली, डेविड, तो धीरे धीरे वो जो है ना वो जो आकर्षण होता है, वो जो लगता है ना कि ऑफ जो होता है, तो वो कम होता चला गया। अब लगे नहीं, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी हो सकते हो, आप भी मिल सकते हो। तो मैं उस तरह से नहीं था कि खौफजदा या ऐसा सुपर एक्साइटेड नहीं था, बट एक जो होता ना कि दिली सुकून कि भाई यार कि मैं जो करना चाहता था, जो सोच जिनके साथ, हाँ उन्हीं के साथ, और उस तरीके का काम, जिस तरीके का काम मैं करना चाहता था, वो मास्टर के साथ पहला तो काम। ये बताइए मुझे कि आप बिहार के पूर्णिया से हैं। जी। पूर्णिया बहुत छोटी जगह, और जाहिर है कि राजनीति के पर्सपेक्टिव से बिहार जाना जाता रहा। बिहार इसलिए जाना जाता रहा और जाते है ना, उसके अलावा एक और बात के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ चीटिंग बहुत होती है एग्जाम्स में। तो बिहार इसलिए भी जाना जाता है कि वहाँ पर बहुत चीटिंग होती है, पेपर लीक एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने पूर्णिया में रहते हुए एक सपना क्या देखा? मतलब आप हमेशा से आपने सोचा मैं मुंबई जाऊंगा, क्योंकि मुंबई तो रोज कहते हैं ना कि मुंबई समंदर की तरह है, अपने अंदर हर किसी को समाहित कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पर वो कर पाना जो आप करना चाहते हैं, उनके साथ कर पाना जो आपके लिए रोल मॉडल रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही पूर्णिमा जी की, आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन हो जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती आपके साथ। कि आप, जैसे आपने कहा कि आपको इसी फील्ड में आना था और आप इसी फील्ड में हो, तो दैट मीन्स आप अपना 100% दे रहे हो एंड यू आर हैप्पी। सो मेरा शुरू से ही जो मेरा रुझान रहा है वो इस एंटरटेनमेंट, रंगमंच, थिएटर, लिटरेचर, इस सब की तरफ ज़्यादा रुझान था। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी ज़िंदगी में वही कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। और मैं अपने डेथ बेड पे रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने वो नहीं किया लाइफ में जो मुझे करना चाहिए था। सो आई एम फीलिंग गुड। मतलब कि, और ये बहुत ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता, जैसे हमने बताया कि पूर्णिया बिहार से, तो वहाँ पे जिस तरह का सोसाइटी है, जिस तरह का स्टिग्मा है, उनका टैबू है जिस तरह का, और जिस तरह इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल कंडीशंस है, सो उसको तोड़ना थोड़ा सा, उस मोनोटोनी को तोड़ना, करियर वाइज उस मोनोटोनी को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के ऑफ बीट जॉब को या करियर को ऑप्ट करना, तो और भी, और वो भी मूस जैसे शकल सूरत वाले के लिए, तो मतलब एक होता है ना कि एक्टर मीन्स कि एक होता लंबा चौड़ा दिल डॉल, खूबसूरत सा बंदा, एकदम चॉकलेटी हैंडसम। तो उन लोगों के जहन में परफॉर्मर करके ऐसा कोई एक्टर, तो भाई और भी रोल्स होंगे हीरो के अलावा, तो और भी होंगे। तो वो ऐसा नहीं मानता, जब हीरो बनेगा ऐसा बोले, ऐसा अच्छा तो हीरो बनेगा। मैं बोला तो उसको तोड़ना, उस जो भी वो मिथ है उसको तोड़ना, उसको उस टैबू को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रियली एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्योंकि पहले अभी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, और खुद मैं इरफान साहब की बात करूंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात करूंगी, और भी इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं। आपने जब कहा अच्छा तू एक्टर बनेगा, शक्ल सूरत, ये आपको लगता है कि ये एक चैलेंज है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मतलब आप अगर खूबसूरत हैं, आप स्मार्ट हैं, आप सुंदर हैं, तो शायद आप 4 कदम पहले आगे रहेंगे। नहीं, देखिए क्या, एक्चुअली फिल्म जो है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, और सोसाइटी में हर एक तरीके के लोग हैं, हर एक रंग और हर एक रंगत वाले, हर एक विचारधारा वाले लोग हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला कुबड़ा, एवरी। तो
जो भी स्टोरी लिखी जाती है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो उसमें जिस तरह सोसाइटी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उसी तरह पर्दे पे भी और उस किसी प्रोजेक्ट में, किसी फिल्म में भी बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो लेकिन जब हम लीड की बात करते हैं, मुख्य किरदार की बात करते हैं, तब वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होता है कि भाई यार लड़का ऐसा लो कि जो है चार्मिंग हो, जिससे लड़कियां इम्प्रेस्ड हों, और हीरोइन ऐसा लो जिससे कि लड़के इम्प्रेस्ड हों। सो ये कॉम्बिनेशन, और दोनों का कॉम्बिनेशन उस तरह से बने कि मतलब मास अपील हो। तो जब लीड में करते हैं और कुछ जो, पर पिछले कुछ समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री इस मामले में बहुत चेंज हुई है। आपने फिल्मों की बात की, तो फिल्में जिस तरीके की बनी है एक काफ़ी समय में, उसमें हमने देखा है कि एक्टिंग को बहुत तरजीह दी जाती है, परफॉर्मेंस को बहुत तरजीह दी जाती है, आप कितना अच्छा उस कैरेक्टर में उतरकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए स्कोप नहीं है जो परफॉर्मर ज़्यादा अच्छे हों। नहीं तो अभी आप देख लो ना, हालिया जो अभी आफ्टर लॉकडाउन में जो वेब सीरीज का एक दौर आया है, इसमें हम लोग के लिए लकी ड्रॉ है। आई मीन हम लोग के लिए जो भी परफॉर्मर्स है, जो रियल परफॉर्मर है, जिसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हम लोग जैसे एक्टर्स के लिए जो कि परफॉर्मर्स है। और वो उसमें उस तरह का हीरोइज्म, मतलब आई मीन जो 100 करोड़ वाले फिल्मों में होता है अमूमन, आप लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं, तो वो उस तरीके का अपीयरेंस अब उसको पब्लिक जो है ना रिलेट उतना नहीं कर पाती अपने से, क्योंकि उनको लगता है कि ये आउट ऑफ ब्लू समथिंग कुछ ऐसा है जो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम OTTs पे जो भी कंटेंट रिलीज हो रहा है, जो भी वेब सीरीज रिलीज हो रहा है, तो उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर गढ़े गए हैं जो कि वाकई लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई इट कुड बी मी, मैं भी हो सकता हूं। OTT प्लेटफॉर्म पर ये ऑफ द बीट फिल्में ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं, बांधती हैं अपने साथ व्यूअर्स को। एक्चुअली उसमें प्योरिटी ज़्यादा है। आई मीन वो समाज की जो क्रूड बोलते हैं ना, वो सच्चाई, वो उसको उस तरह की स्टोरीज को लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोग तुरंत कनेक्ट कर पा रहे हैं और ग्रास्पिंग होती है। स्मॉल टाउन स्टोरी, नुआंसेस, सोसाइटी के नुआंसेस, ये पॉलिश्ड नहीं है, ये अर्दी थोड़ा सा रफ एंड रगेड स्टोरीज, मतलब एक बड़ा कैनवस हो गया OTT प्लेटफॉर्म, जिस पर शायद हर किसी के लिए जगह है। हर तरीके के सीरीज, वेब सीरीज या फिल्मों के लिए जगह है, हर तरीके के एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए जगह है, जो शायद वो सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उतना बड़ा नाम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो कपूर्स और खान्स का दबदबा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। और चूंकि आप बिहार से आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि पता नहीं, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, बट कहा जाता है कि अच्छा बिहारी हो, हाँ। तो वो एक जो माइंडसेट है, कभी रिफ्लेक्ट हुआ इस इंडस्ट्री में आपको? देखिए, इट्स नॉट अ प्योर आर्ट, ये धंधा है। जैसे ही आर्ट में कॉमर्स इन्फ्यूज होता है, वो धंधा हो जाता है। इसलिए हम इसे इंडस्ट्री कहते हैं, गुरुकुल नहीं कह रहे हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री कह रहे हैं। तो फिल्म में पैसा आया, आर्ट और पैसा मिलके वो फिल्म का बिना कॉमर्स के हम मूव नहीं कर सकते। तो ये धंधा है। तो आप देखेंगे कि धंधे के हिसाब से अलग अलग किसी भी मार्केट में एक पर्टिकुलर जो है, एक पर्टिकुलर तबके का दबदबा होता है जो पुराना है, जिसके जो फोर फादर्स, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। जिसके नेपोटिज्म कहाँ नहीं, आप ये मुझे बताइए कि अगर आपके कपड़े की दुकान है, बाप के कपड़े की दुकान है, बेटा अगर लाइफ में कुछ नहीं कर सका तो कहाँ बैठेगा? कपड़े की दुकान पे बैठेगा। पर कुछ नहीं कर सका तब ना। हाँ। नेपोटिज्म तो ये हुआ कि भाई हमने यहाँ पर अपना साम्राज्य रखा है, फैला रखा है, हमने बना लिया है इसको, आइए कुर्सी पर बैठिए, आपके लिए सेज तैयार है। लेकिन पब्लिक उसको ऐसा भी नहीं कि आपने गद्दी दी। पर बाहर से आए लोगों को तो ये लगता होगा ना, बिल्कुल लगता होगा कि हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं और जो मंजिल है उसके बस 2 कदम पीछे शायद कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार एक्टर या बेटा या बेटी है। 2 बातें। एक बात तो ये कि ठीक है, आप हाथ में तलवार तो दे दोगे, युद्ध जीतने की कला तो आपको खुद से पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इफ यू आर नॉट अ परफॉर्मर, यस, हाँ, आपको राजा बनाया जा सकता है, बट आप शासक अच्छे होगे कि नहीं होगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात, जैसे कि अब मैं आया,
अभी उसके भी फोर फादर आए होंगे, उन्होंने भी वहीं से खुदाई शुरू की होगी बेसिक लेवल से। कंपटीशन नहीं था ना। हाँ, तो बेसिक लेवल से उन्होंने की होगी, लेकिन वो जो कुछ भी करता है इंसान अपनी ज़िंदगी में, वो अपने बच्चों के लिए करता है, उन्हीं के लिए करता है, उन्हीं को डेडिकेट करके जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी जो भी उपलब्धि है, तो अगर उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अच्छे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस से हमने इस नेपोटिज्म को लेकर सुना है। हमने ये भी जाना है कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स ने भी इस बात को कहा है कि ठीक है नेपोटिज्म तो क्या कर सकते हैं, वही कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको मौका मिल गया शायद, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद बहुत अच्छे परफॉर्मर हों, लेकिन क्योंकि वो एक ही स्पॉट था, वो स्पॉट किसी और ने फिल कर दिया, बिल्कुल जिसके लिए आसान था उसको फिल करना, एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर बात है ना क्या कि पब्लिक एक्सेप्टेंस, आपने उसको बिठा दिया, आपने उसको रोल दे दिया, उसको जैसे कि मैंने कहा कि आपने उसको गद्दी दे दी, पर वो क्या अच्छा शासक बन पाएगा? आपने उनको तलवार थमा दिया, क्या वो एक अच्छा योद्धा बन पाएगा? तो अभी ऑडियंस सजग है, उनको पता है ये नेपोटिज्म वाला मामला हम लोग यहाँ बैठे सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हर एक कोई जानता है। और ये अभी जो सोशल मीडिया के दौर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में ये सारे को पता है कि नेपोटिज्म क्या है। लेकिन वो उस चीज़ को खारिज करता है, वो देखता है कि परफॉर्म मतलब इसने किया क्या है, मेरा इससे क्या कंसर्न है, मेरा क्या वास्ता है, और क्या ये मुझे एंटरटेन कर पा रहा है, या मैं इसे देखना चाहूँगा। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर ऑडियंस होती है फाइनली। आप चार लोग मिल करके नहीं कह सकते कि भाई ये अच्छा एक्टर है, जब तक कि ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करे। अच्छा, कमिंग टू योर फिल्म ठुकरा के मेरा प्यार, it's not a film, it's a series. It's a series and काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस फिल्म के बारे में ज़रा मुझे बताइए, थोड़ा सा अपने रोल के बारे में भी बताइए इससे पहले, क्योंकि आपने जामताड़ा में भी काम कर रखा है। एवरीवन हैज़ सीन जामताड़ा, और मुझे लगता है कि जामताड़ा को देखने से पहले शायद ही किसी को पता होगा जो उसका स्टोरी बैकग्राउंड है कि वैसा कुछ एक्चुअली में होता है। हाँ, मुझे हमेशा से कहना कि चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं रेगुलर कैरेक्टर पे बिलीव ही नहीं करता। अगर रेगुलर कैरेक्टर है भी तो उसमें उस कैरेक्टर को मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ एज एन एक्टर, मैं उसको कैसे देखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना टिपिकल जो 2+2=4 वाला अप्रोच है किसी कैरेक्टर को लेकर, मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ बार बार। तो मुझे कैरेक्टर जो भी मिलता है उसमें मैं ढूंढता हूँ कि उसमें कितने संभावनाएं हैं, उसके कितने आयाम हो सकते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। तो जब ये कैरेक्टर है ठुकरा के मेरा प्यार, बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी। उसमें रेवेंज भी है, उसमें लव और रेवेंज ही है, बेट्रियल है, और सब मामला। इट्स नॉट अ कि आउट ऑफ ब्लू कुछ ऐसा सा अलहदा जो इंटरनेशनली जो सीरीज़ देखने वाले लोग हैं, जो व्यूअर हैं, उसको शायद उतना ज़्यादा अपील ना करे। बट जो कॉमन पीपल हैं, जो सीरियल, मैं उसको साफ लहजे में ऐसा कहूँगा कि ये सीरीज़ जो है वो सीरियल से ऊपर, और वेब सीरीज़ और सीरियल का कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग, ऐसी फैमिली जो वेब सीरीज़ देखने से कतराते हैं कि भाई यार हम अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते वेब सीरीज़, और सीरियल से ऊब हो चुकी है, तो उसका ये तोड़ है ठुकरा के मेरा प्यार। तो इसलिए इसके जो स्टोरी लाइन है वो ऐसे माइंड ब्लोइंग और माइंड बॉगलिंग ऐसा कुछ नहीं है इंटरनेशनल लेवल वाला, ये सब घिसा पिटा ही है, रोज़मर्रा वाला ही है। लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो बनावट है, उसको जो कहने की जो अदा है, जिस तरह से उसकी जो कही गई है बातें, वो बड़ा कैची है। और ये कॉमन लोगों की कहानी है। जैसे कि एक जगह हमारा एक्टर बोलता है, कुलदीप कुमार, अपने IAS के इंटरव्यू में कि जाति के बारे में, तो बोलता है कि जाति वो चीज़ है, हमारे यहाँ बोलते हैं जी कि प्राण जाति है जो कभी जाति, हाँ, जाति वो है जो कभी जाति नहीं है, वो जान जाने के बाद भी नहीं जाती। उसी सरीखे मैंने एक और फिल्म की है, नेटफ्लिक्स पे, लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट। तो उसमें भी सेम बात कही गई कि भाई तुमने जाति को छोड़ा है, जाति ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं अगर किसी जाति को छोड़ दूं, लेकिन मैं मानता ही नहीं, मैं तुम्हें वही मानता हूँ जो तुम हो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा। तो मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह में इस तरह के कैरेक्टर, और जिस तरह का कैरेक्टर मैंने ठुकरा के मेरा प्यार में किया है कि एक दलित मंत्री है, ग्राम विकास मंत्री दद्दू प्रसाद,
तो अब आप लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल लोग उसके लिए रेखांकित करने वाली बात होगी, लेकिन मैं बचपन से वो देखता आया हूँ, तो मेरे लिए अलग से कुछ रेखांकित करने वाली बात नहीं। वो गाहे बगाए इनडायरेक्टली मेरे सबकॉन्शियस में वो सब चीज़ें हैं, मैंने देखा है। तो मैं कुछ जो है उनसे नुआंसेस, कुछ मोमेंट किसी कैरेक्टर से मिला करके वो कैरेक्टर मैंने, लेकिन बड़ा कैची है इसका नाम, ठुकरा के मेरा प्यार। तो मेरे मन में आया कि किसी ने आपको ठुकराया या किसी को आपने ठुकराया? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है उम्र के इस पड़ाव तक, कि हर एक आर्टिस्ट का एक बार दिल तो टूटता ही टूटता है। आर्टिस्ट बहुत संवेदनशील होता है, वो जल्दी ही प्यार में पड़ता है, और वो बार बार टूटता है, बार बार बनता है। और आप कायदे से हम देखें, जब तक टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। जैसे हम बोलते हैं विकास क्या है, जो पुरानी चीज़ों का टूटना और नई चीज़ों का बनना, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर उसी तरह लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको बार बार टूटना पड़ेगा। जब ये मुझे कह रहे हैं, बार बार बनना पड़ेगा। तो आप जब ये मुझे कह रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई तो नाम चल रहा होगा। अब देखिए, नाम तो चल रहा होगा, ये मैं मानती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में मेरा हो सकता है कि जो भी अभी में जो भी कॉलेज लाइफ हो करके, गो थ्रू हो करके, नहीं, वो बहुत गहरा वाला प्यार, मतलब चिट्ठी लिखने वाला प्यार, इश्क बोलते हैं, दीवार को फांद कर जाने वाला प्यार, उसको बोलते हैं इश्क। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस डिफरेंस बिटवीन इश्क, प्यार और मोहब्बत। इश्क, मोहब्बत और प्यार, इसमें फिल्म भी आई है। इश्क जो है आपके तकरीबन जब आप नए नए जवान हो रहे होते हैं, और जब आप 10th में होते हो, 10th 12th के बाद, 10th 12th के बीच का वाला, तो इश्क वाली स्टेज। इश्क में क्या होता है ना, आप किसी की परवाह नहीं करते, कौन है कोई कैलकुलेशन नहीं चलता, गरीब अमीर छोटा, इनफैक्ट काला गोरा उसका भी फर्क नहीं पड़ता, और आपने बस ये नसें काट ली और पीछे पाइप पकड़ के सीढ़ी चढ़ गए। आपने कभी नस काटी? नहीं, मैं तो मूर्ख नहीं था। आप किसी पाइप पर चढ़कर गए, आपने कॉलेज की दीवार फांदी? जी, फांदी जी। तो ये सब वाकया है, बहुत बहुत सुंदर सा है। तो उसमें कोई किसी की परवाह नहीं करते, वो इश्क है, जुनूनियत, कूद जाएंगे, फांद जाएंगे। देखिएगा आप, मैक्सिमम जो लव में सुसाइड करते हैं बंदे, वो उसी एज ग्रुप के होते हैं जो किसी नहीं मानते हैं। फिर मोहब्बत थोड़ा सा उससे मैच्योर होता है, आपस में पता है, ज़माने को पता नहीं है, और प्यार एक समझौता है, फाइनली होते होते ठीक है, अच्छे। तो आपका जो मोहब्बत था वो प्यार में तब्दील हुआ, चैप्टर खुला, या छिपा का छिपा? मुझे हर एक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह का अनुभव है मेरे, इसलिए मैं इन तीनों को कैटेगराइज कर सकता हूँ। इश्क के समय में इश्क हुआ, पर इसमें दिल में टीस को क्या देता है आपको मोहब्बत? हर एक का थोड़ा थोड़ा दर्द लेकर घूम रहा हूँ, ठीक है। जब जिस तरीके का दर्द की जरूरत होती है मुझे ऑन स्क्रीन, उसको कुरेद देता हूँ। और फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक बात जरूर कहती, भाई तुम एक्टर हो, ठीक है, और तुम बहुत ही। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको भाई कह के बुलाया? नहीं, भाई I'm addressing क्योंकि बिहार से हो तो भाई, और ये तो ऐसा ही मामला है। तो कि तुम ना बड़े बेदर्द हो। बोले क्यों? वो बड़े शातिर भी हो। बोले क्यों? तो बोले तुम जानबूझ के मुझसे झगड़ा करते हो। तो फिर झगड़ा क्यों करता हूँ झगड़ा जानबूझ के? तो बोले कि उससे जो तुम्हें दर्द मिलता है ना, उससे जो तुम्हें जो इमोशनल किक मिलता है ना, उसका इस्तेमाल तुम जाके अपने परफॉर्मेंस में कर लेते हो, इसलिए तुम करते हो ना ऐसा। और मैं कभी समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम सही मायने मुझसे प्यार करते हो, कि तुम डायलॉग्स बोल रहे हो, कि परफॉर्म कर रहे हो। वो अभी तक चलता है, अभी तक चलता है कि भाई यार तुम हो क्या, सही में वही हो जो हो वो नहीं हो। बोले यही तो मज़ा है। तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुंबई, बिहार, जहाँ जहाँ रहा सब जगह है। हाँ, तो उस लिहाज से हो ही जाता है। हम ऐसे कहें, हम ऐसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, बट क्या है ना कि हर एक मेरे हिसाब से एक व्यक्ति एक ही साथ कई लोगों के प्यार में हो सकता है, लेकिन प्यार का पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। आप किसी की खूबसूरती पे मरते हो, किसी के जो है सलाहियत पे मरते हो, किसी की कुछ सी बात पे हो। तो
लेकिन क्या है कि उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी जो है ना उसमें आप किसको जो है तवज्जो दे रहे हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या पॉसिबल है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आदमी पढ़ता तो है एक ही साथ 2-4 के। आपकी इंडस्ट्री में कोई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है? मुझे आई मीन जो बोल रहे उसमें प्रियंका चोपड़ा जी मुझे अच्छी लगती है, और बस वही अच्छी लगती है। मतलब अगर मैं आपको वो लव, मैरी और किल वाला ऑप्शन दूं तो उसमें किसको चूज करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से? अच्छा, दैट मींस की मतलब लव किसको, किसको, मैरी किसके किसके साथ, और किल किसको? इट्स अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, मैं कभी इतना सोचता नहीं। मैंने मेरी ज़िंदगी अपने, मैं थोड़ा सा फकीरा अंदाज वाला बंदा हूँ, उतना बहुत मशक्क़त, बहुत अंडरलाइन करके चलने वाला बंदा हूँ। सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बहुत ही हिसाब से मतलब मोल्ड कर देता हूँ अपने आप को। किसी से गुरेज परहेज नहीं, किसी से कोई शिकायत ज़्यादा नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी को मतलब अंडरलाइन नहीं करता मैं चीज़ों को। मुझे बस लगता है कि मेरा जो ये फॉर्म है परफॉर्मेंस, मतलब एक्टिंग, बस उससे मुझे बहुत इश्क है। मतलब लगता है कि जब कोई नया कैरेक्टर आता है तो मैं उसके प्यार में पड़ जाता हूँ। भाई साहब ये करूँगा तो, जैसे दद्दू, आप अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर को देखेंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर है। बिल्कुल। आप एडिटर इन चीफ उसमें समय उजाला का उसको देखेंगे, महेश जी को, तो वो डिफरेंट है ना। अब इसमें देखेंगे रात अकेली में तो अलग ही खौफ है उसका। इसमें देखेंगे बोले यार ये कैसा ग्रेट सा बंदा है, ठुकरा के मेरा प्यार में, कि भाई ये क्या है, ये अपने इसके नो सिहरन पैदा करता है हंसते हंसते जो है, ये कब किसकी बैंड बजा कब सीरियस हो जाता है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बड़ा शुरू सा मतलब ग्रेट वाला कैरेक्टर है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लेकिन बहुत ही मतलब हाथ में खंजर है, लेकिन दिख नहीं रहा। अच्छा, चूंकि आप बिहार से हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, आई हेट बिल्कुल नहीं, बट हमेशा से देखा है, लेकिन उतना वैसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ना, लालू जी का अंदाज पसंद है आपको? एक वाकया है, मेरी स्कूलिंग वो नवोदय विद्यालय से हुई है। तो मेरे जो पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय सहरसा, उसका उद्घाटन समारोह था। उसमें मुझे कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म करने का मौका मिला। तो मैं तबला प्लेयर हूँ ऐसे। अच्छा, वेरी नाइस। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने तबला सीखा है। तो जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था प्रोग्राम, तो उसके चीफ गेस्ट इनॉग्रेशन जो करने आए थे वो श्री लालू प्रसाद जी थे। तो उनसे मेरी छोटी सी बातचीत हुई ऑन स्टेज। जब लोग हुए, यार तुम बहुत अच्छा बजाते हो, अच्छे परफॉर्मर हो, हम जब बहुत छोटे थे तुम्हारे जितना, तो पाँव का अंगूठा देख रहा है कैसे मुड़ा है, कैसे ये भैंसिया जो है खुर दे दिया था इसमें, तो इसकी वजह से तब से ही ऐसा है। हम तो सींग पर लात देकर चढ़ जाते थे। तो उनका अदा पॉलिटिक्स के अलावा जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो शैली है बात करने का, जो हो सकता है वो डेलिबरेटली करते भी होंगे, मुझे वो उनका जो अल्हड़पन, मस्त मौलापन, और वो मुझे अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स में क्या है, उनका पर्सनल लाइफ क्या है, वो आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। बट मुझे एज अ एज अ पर्सन बिहेवियर और उनकी जो शैली है, ह्यूमर जो है, ह्यूमर उनका पार्ट, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मिमिक करते हैं आप किसी पॉलिटिशियन को या कुछ ऐसे? नहीं। किसी एक्टर को, सीनियर एक्टर को? नहीं। कभी कोशिश की ऐसे आईने के सामने? कोशिश करी? स्कूल टाइम पे तो करते थे। और जनरली मैं जब मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूज या बात करता हूँ, तो जो आप तरह के एंकर्स हैं, सर आपकी चीज़ें, आपकी आवाज़ कभी और आपकी शैली बात करने की इरफान भाई से कभी लगती कि हाँ। एक फैक्ट चेक बीच में हुआ कि आप उनके भाई हैं क्या, कुछ समथिंग लाइक दिस, कुछ तो ऐसा फैक्ट चेक चला था बीच में, व्हिच वाज रॉन्ग इवेंचुअली। तो मैं उसको कभी कभी कहते कहते मतलब बात करते करते उस लहजे में चला जाता हूँ कि अरे भैया क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो जब मजे मस्ती में तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, फन, लेकिन मैं अपने आप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन बस लूँगी आपसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम एक किक की बात कर रहे थे जी। तो रवि जी को किक किस से मिलेगी? मतलब अभी ऐसा क्या है जो करना बाकी है जिससे वो किक मिले आपको? देखिए, मेरा अभी जो है
जिसकी इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन वही 15-16 साल हो गए काम करते हुए। मैंने अलग अलग तरह के किरदार किए, मैं चूज़ ही रहा हूँ काम के मामले में। तो मुझे अब तक लग रहा है कि जो प्रॉपर मेरे जितने अंदर चीज़ें मेरी हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ। जितने भी शस्त्र हैं हमारे पास, या जितना मैं कैपेबल हूँ, जितनी भी मादा है मेरे अंदर, पोटेंशियल है, उसका इस्तेमाल अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है। मैं हूँ तलाश में कि कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ कि मतलब कहते ना कि यार ये सोल सेटिस्फेक्शन वाला मामला हो कि नहीं मैंने किया, और उसके बाद फिर लगे कि नहीं इससे बेहतर शायद नहीं हो सकता था। अभी तक वैसा हुआ नहीं। मेरा वो अच्छा रोल मिला, तलाश है मतलब भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है। और मुझे लगता है कि अब रोटी मतलब आई मीन धीरे धीरे थाली में 1 by 1 सो जल्दी हम कुछ तो होगा। बिल्कुल, और वो भूख ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट रवि जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने ज्वाइन किया, हर एक बात के पर बात की आपने, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आपको भी थैंक यू पूर्णिमा जी, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया है मुझे। और भारत 24 जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उसने इसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। शुक्रगुजार हूँ जितने भी टेक्नीशियंस हैं, टीम आई मीन कैमरे के पीछे जो भी हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।